एक राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ घोड़े पर जा रहा है, एक ड्रैगन को मारने के लिए। वो एक गुफा में आते हैं और उसे ढूंढते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तभी उस ड्रैगन की आवाज आती है। राजा अपने सैनिकों को तैयार होने को कहता है। तभी ड्रैगन आग छोड़ता है और उसके कुछ सैनिक जलकर मर जाते हैं। बाकी सैनिकों को वो अपनी पूंछ से मार देता है। राजा अपनी बंदूक छोड़ देता है और उस ड्रैगन के आगे झुक जाता है। अगले सीन में दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम एलोडी और फ्लोरिया है। वो लकड़ियां काट रही हैं। फिर वो वापस अपने राज्य में जाती हैं। वहां एक लेडी उन्हें शादी के लिए देखने आई है। वो एलईडी को देखकर कहती है कि मुझे लड़की पसंद है, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। एलईडी मना करती है, मगर उसका बाप कहता है कि ये उसके राज्य के लिए ठीक रहेगा। वो वहां का राजकुमार है, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। फिर वो लोग एक नाव में जा रहे हैं दूसरे राज्य में शादी के लिए। तभी उन्हें वहां एक ड्रैगन की मूर्ति दिखाई देती है। वो डर जाते हैं। उनका बाप कहता है कि घबराओ मत। फिर वो आगे बढ़ते हैं और दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां का खूबसूरत नजारा देखकर सब खुश होते हैं। फिर वो सब लोग अंदर जाते हैं। घर देखकर एलोडी खुश होती है। फिर वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। एलोडी बालकनी में आती है और बाहर देखती है। दूसरी बालकनी में एक लड़की खड़ी है। एलोडी उसे देखकर स्माइल पास करती है। वो लड़की भी उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। रात को एलोडी फिर बालकनी में आती है और दूसरी बालकनी की तरफ देखती है, मगर वहां कोई नहीं है। तभी उसे पहाड़ों में एक आग जलती हुई दिखाई देती है। फिर वो आग अचानक से बुझ जाती है। एलोडी उसे देखकर हैरान हो जाती है। अगले सीन में एलोडी और उसका परिवार महारानी और उसके परिवार से मिलते हैं और एक दूसरे का नाम बताते हैं। फिर महारानी कहती है, तुम दोनों अकेले में जाकर कुछ बात कर सकते हो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। एलोडी कहती है कि मैं अपने राज्य के लिए ये शादी कर रही हूँ। फिर वो दोनों घोड़े पर सैर के लिए निकल जाते हैं। तभी महारानी को दिखाते हैं। वो कमरे से बाहर निकलती है और चली जाती है। एलोडी का पिता भी कमरे से बाहर आता है और उदास है। उसकी पत्नी कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुमने पैसे मांगे? वो कहता है कि हाँ, सब ठीक है, महल सज रहा है, महारानी देख रही है। तभी वहां एलोडी की माँ आती है और कहती है कि सजावट अच्छी है, अब हम समधी बनने वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ी जान पहचान बढ़ा लें। महारानी कहती है कि मुझे जान पहचान बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, तुम्हें पैसे चाहिए थे और हमें लड़की, बस बात खत्म। और वहां से चली जाती है। एलोडी की माँ एलोडी के पास आती है और एलईडी को सच्चाई बताती है और कहती है कि हमने पैसे के लिए ये समझौता किया था, मगर ये लोग अच्छे नहीं हैं। और वो रोने लगती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। तभी उसका बाप आता है। वो कहता है कि क्या हुआ? एलोडी कहती है कि कुछ नहीं, सब ठीक है, माँ बस मुझे समझा रही है। सुबह होती है। एलोडी को शादी के लिए तैयार किया जा रहा है। वो खुश है। उसकी बहन भी वहीं बैठी है। फिर उसका पिता एलोडी को लाता है। वो एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। महारानी एलोडी को ताज पहनाती है और कहती है कि अब ये यहाँ की राजकुमारी है। सब लोग खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। शादी होने के बाद राजकुमार एलोडी को लेकर उस पहाड़ पर आता है जहाँ वो ड्रैगन रहता है। वहाँ राज्य के और भी लोग खड़े हैं। वो लेडी उसे अंदर ले जाती है और कहानी सुनाती है और दोनों के हाथ में चाकू से काटती है और कहती है कि अब ये यहाँ की रानी है। सब अपना सर एलोडी के सामने झुकाते हैं। फिर वो कहती है, अब तुम जा सकते हो। राजकुमार उसे अपनी गोद में उठाता है और उसे खाई में गिरा देता है। एलोडी चिल्लाती हुई नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। वो चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। तभी उसकी आवाज ड्रैगन को सुनाई देती है। वो उठ जाता है। एलोडी बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर गिर जाती है। एलोडी कहती है कि उन्होंने मुझे कुर्बान करने के लिए शादी की थी। तभी एलोडी को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो एक गुफा की तरफ जाती है। अचानक वहां रोशनी होने लगती है। वो डर जाती है और अंदर जाती है। अंदर एक पक्षी जल रहा है। वो उस पर मिट्टी डालती है और उसकी आग बुझाती है। तभी अचानक बहुत सारे पक्षी जलते हुए बाहर निकलते हैं। एलोडी देखकर डर जाती है। तभी उसे एक बड़ा सा पंचा दिखाई देता है। वो डर कर वहां से भागती है और छुप जाती है। तभी वहां ड्रैगन आता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? एलोडी अपना नाम बताती है। ड्रैगन कहता है कि तुम शाही हो, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। एलोडी वहां से भागती है। ड्रैगन भी उसका पीछा करता है और मुंह से आग छोड़ता है। तभी एलोडी को वहां एक लड़की मरी हुई दिखाई देती है जो उसे राजमहल में दिखाई दी थी। वो डर जाती है और वहां से भागती है। तभी आग से उसका पैर जल जाता है। वो चिल्लाती है। वो चाकू निकालती है और अपनी ड्रेस को फाड़कर पैर में बांधती है और कहती है कि माँ ने हारना नहीं सिखाया। फिर वो एक शीशी में ड्रैगन की आग को भर लेती है जिससे रोशनी हो जाती है और वो आगे बढ़ती है
और रास्ता ढूंढती है कि बाहर कैसे निकला जाए। तभी अचानक वो एक खड्डे में गिर जाती है और आग बुझ जाती है। वो आगे बढ़ती है। उसे आगे एक रोशनी दिखाई देती है। वो दूसरी तरफ कूदती है। वहां उसे चमकीले कीड़े दिखाई देते हैं। वो एक कीड़े को उठाकर अपने हाथ में रख लेती है। फिर वो उन्हें एक कपड़े में बांध देती है, जिससे रोशनी हो जाती है। उसे आगे पानी दिखाई देता है। वो पीती है, मगर थूक देती है। फिर वो देखती है कि ऊपर बर्फ से पानी टपक रहा है। वो उसे पीती है, मगर थोड़ी देर बाद बर्फ पिघलने लगती है और आग जलने लगती है। वो डर जाती है। तभी वहां ड्रैगन आ जाता है। वो भागती है और एक दूसरी गुफा में गिर जाती है। तभी ड्रैगन कहता है कि कब तक भागोगी। तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, तुम यहाँ सेफ हो। वो दीवार पर पढ़ती है। वहां कई लड़कियों के नाम लिखे हैं जिन्हें ड्रैगन मार चुका है। वो सो रही है। जब उठती है तो देखती है कि उन कीड़ों ने उसके पैर के घाव को ठीक कर दिया है। वो कीड़ों को बाकी चोट पर लगाती है। बाकी चोटें भी उसकी ठीक हो जाती हैं। फिर वो दीवार पर नक्शा देखती है और उसे फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है। आगे जाते हुए उसे एक और गुफा मिलती है, जहां बहुत सारे हीरे दीवार में लगे हुए हैं। वो अपने हाथों में और पैरों में कपड़ा बांधती है ताकि उसके पैर ना कटें, और फिर वो ऊपर चढ़ने लगती है। तभी वहां ड्रैगन आ जाता है। एक हीरा टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, मगर एक लोहे के मुकुट से वो बच जाती है। जब वो ऊपर चढ़ती है तो रोशनी देखकर खुश होती है और आगे बढ़ती है। वो बाहर की तरफ भाग कर आती है, मगर सामने देखती है कि वहां कोई रास्ता नहीं है। वो बैठ जाती है और रोने लगती है। उसे कुछ दूर पर घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। वो चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ। तभी वहां ड्रैगन आ जाता है, मगर वो गुफा के अंदर घुस जाती है। ड्रैगन कहता है कि तुम बचोगी नहीं, और आग जलाने वाला होता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो ड्रैगन उस ओर चला जाता है। फिर एलोडी के बाप को दिखाते हैं, जो उसे ढूंढने गुफा में आया है और एलईडी को पुकार रहा है। एलोडी को आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ भागती है, मगर उसे रास्ते में बहुत सारे गहने दिखाई देते हैं। तभी उसे वहां पर कुछ मरे हुए ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। फिर सीन पहले का दिखाया जाता है, जहां वहां का राजा आता है और ड्रैगन के 3 अंडों में से बच्चे निकलते हैं, मगर वो अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि बच्चों को मार दो। सैनिक तलवार से ड्रैगन के तीनों बच्चों को मार देते हैं। तभी वहां ड्रैगन आ जाता है और उसके सैनिकों को मार देता है। वो कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। ड्रैगन कहता है कि मैं इतनी आसान मौत तुझे नहीं मरने दूंगा। सीन वापस वहीं से शुरू होता है। एलोडी को उसका बाप आवाज देता है। एलोडी उन्हें देख लेती है। दूसरा आदमी बोलता है कि यहाँ से चलते हैं, अब तक तो वो यहाँ मर चुकी होगी। तभी ड्रैगन आता है और उसे उठा ले जाता है। सब डर जाते हैं और वहां से भागते हैं, मगर ड्रैगन सबको एक एक करके मार देता है। एलोडी का बाप डर जाता है। ड्रैगन पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, और तलवार निकाल लेता है और उसे मारने आगे बढ़ता है, मगर ड्रैगन अपनी पूंछ से उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो। वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर बचना है तो अपनी बेटी को बुलाओ, वो यही है और हमें छुप कर देख रही है। वो बाहर आने के लिए मना करता है और कहता है कि एलोडी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम बाहर मत आना। ड्रैगन उसे मारता है और कहता है कि उसे अपने पास बुलाओ। वो कहता है कि बेटी बाहर मत आना। फिर ड्रैगन अपना पंजा उसकी छाती में घुसाता है। एलोडी चिल्लाती है। ड्रैगन को उसकी आवाज आती है और वो उसे ढूंढने आगे बढ़ती है। तभी ड्रैगन को कहीं और से कोई आवाज आती है। वो उस तरफ उड़ जाता है। एलोडी अपने पिता के पास आती है। वो कहता है कि बाहर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, और कहता है कि मुझे माफ कर दो, और मर जाता है। एलोडी रोती है। फिर वहां से रस्सी के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर तभी ड्रैगन आ जाता है और आग निकालता है। एलोडी बचती है और बाहर भाग जाती है। बाहर घोड़ा खड़ा है। वो घोड़े पर बैठती है और वहां से भागती है। तभी ड्रैगन आ जाता है और उसका पीछा करता है, मगर एलोडी घोड़े से उतरकर पत्थर के पीछे छिप जाती है। ड्रैगन उस घोड़े को जला देता है। तभी महारानी को दिखाते हैं। वो कहती है कि शायद ये उस लड़की एलोडी ने किया है। फिर वो उसकी माँ और बहन को कैद करने आ जाती है और उसके घर और उन्हें ले जाती है। फिर वो अपने सैनिकों को उन्हें ले जाने का आदेश देती है। तभी एलोडी को उसकी माँ दिखाई देती है। उसे चोट लगी हुई है। वो कहती है कि वो तुम्हारी बहन को ले गए उसकी कुर्बानी देने के लिए। एलोडी कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और वो घोड़े पर निकल जाती है। तभी उसकी बहन को दिखाते हैं। महारानी अपना हाथ काटती है और उसका हाथ काटती है और दोनों को मिलाकर ड्रैगन की गुफा में फेंक देती है। एलोडी वापस उसी गुफा में आती है और अपनी बहन को बुलाती है। तभी उसे उसकी बहन की आवाज आती है। वो नीचे उतर कर आती है। ड्रैगन ने उसकी बहन को अपने पंजों में दबा रखा है।
ड्रैगन अपने मरे हुए बच्चों के पास है और कहता है कि उन्होंने तुम्हें मारा, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी ड्रैगन को कोई आवाज सुनाई देती है। वो उस तरफ चला जाता है। तभी वहां एलोडी आती है और अपनी बहन को वहां से ले जाती है। मगर एलोडी फ्लोरिया को कहती है कि तुम छुप जाओ, मैं उसे सच बताना चाहती हूँ कि उसके बच्चों को किसी और ने मारा है। तभी ड्रैगन और एलोडी को दिखाते हैं। एलोडी तलवार के साथ खड़ी है और ड्रैगन को बताती है कि राजा ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया। ड्रैगन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मारा मेरे बच्चों को। मैं राज्य में होने वाले सारे बच्चों को मार दूंगी। एलोडी कहती है कि हम उनके बच्चे नहीं हैं। ड्रैगन कहता है तुम झूठ बोल रही हो और आग से एलोडी पर हमला करता है। एलोडी के हाथ जल जाते हैं। तभी फ्लोरिया तलवार फेंकती है एलोडी की तरफ। एलोडी तलवार उठाने जाती है मगर ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और अपना नाखून एलोडी के पेट में घुसाता है, मगर एलोडी उसकी आंख में चाकू मार देती है। ड्रैगन चिल्लाता है और उसे छोड़ देता है। एलोडी तलवार उठाती है और ड्रैगन के सीने में घुसा देती है और कहती है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूं। ड्रैगन उसे अपने पंजे में पकड़ लेता है और कहता है कि मगर तुम्हारा खून तो वही है। एलोडी उसके पैर में तलवार घुसा देती है। ड्रैगन चिल्लाता है और एलोडी उसके पंजे से छूट जाती है। एलोडी आगे बढ़ती है। ड्रैगन भी उसके पीछे आ रहा है। तभी एलोडी को एक जगह दिखाई देती है जहां से हवा लौटकर वापस आ रही है। उसे एक प्लान सूझता है और वो उस जगह आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि जला डालो मुझे। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है मगर वो आग लौटकर उसी के ऊपर आ जाती है और ड्रैगन जल जाता है। एलोडी तलवार उठाती है और उसके पास आती है और कहती है कि हम उनके बच्चे नहीं हैं। वो हमारे हाथों में चाकू से एक निशान बनाती है और उसी खून की खुशबू तुम्हें आती है। तुमने बस मासूम लड़कियों को मारा है। ड्रैगन कहता है तो मार दो मुझे। एलोडी तलवार उठाती है उसे मारने, मगर उसे नहीं मारती और कहती है कि अब जो मैं चाहती हूँ वो होगा। फिर वो ड्रैगन को उन्हीं कीड़ों से ठीक कर देती है और उसके बाद राजमहल में आती है। वहां शादी हो रही है एक और लड़की की कुर्बानी देने के लिए। एलोडी इस लड़की को कहती है कि यहाँ से अपने परिवार के साथ भाग जाओ। रानी कहती है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और ना हम तुमसे डरते हैं। एलोडी कहती है मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहां ड्रैगन आता है और मुंह से आग निकालता है। रानी और उसके लोग जलने लगते हैं। पूरा महल जल जाता है। एलोडी ड्रैगन के साथ बाहर निकलती है। फिर अपनी माँ और अपनी बहन से मिलती है और उन्हें गले लगाती है। फिर वो नाव से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उनके साथ ड्रैगन भी उड़ रहा है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी कैसी लगी आपको? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ, अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।